ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देव उठनी एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है यह दो चीजें, साल भर बरसता है धन, दौड़ी चली आती है माँ लक्ष्मी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देव उठनी एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है यह चीजें, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी तिथि कहा जाता है। देव उठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से जागते हैं। उसके साथ ही चातुर्मास का समापन होता है। देव उठनी एकादशी के दिन फिर से शादी, विवाह, मुंडन संस्कार, सगाई समेत सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देव उठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह का आयोजन कराया जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार से माता तुलसी का विवाह होता है, जिस दिन को तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के आयोजन से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। कार्तिक माह में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना भी शुभ फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली इस देव उठनी एकादशी का व्रत करने वालों को स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से उस व्यक्ति को हर तरह के सुख की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की समस्या नहीं आती। हालांकि आपको देव उठनी एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे नियमों का वर्णन किया गया है जिन नियमों का पालन हर व्यक्ति को देव उठनी एकादशी के दिन करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो भगवान श्री हरि विष्णु जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग आप देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाते हैं तो उस प्रसाद को सभी में वितरित करते हैं, साथ ही स्वयं भी ग्रहण करते हैं, तो आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठती है, आपके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, आपको जीवन में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन देव उठनी एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का सेवन करना अशुभ माना जाता है। अगर आप इन चीजों का सेवन देव उठनी एकादशी पर कर लेते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस बार साल 2024 में देव उठनी एकादशी कब है, देव उठनी एकादशी की पूजा की विधि क्या है और इस दिन का महत्व क्या है। इसके अलावा देव उठनी एकादशी पर किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और भगवान विष्णु को किस चीज का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन देव उठनी एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको देव उठनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख करके अपनी हाजिरी लगाएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस बार साल 2024 में देव उठनी एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2024 में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी 12 नवंबर को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं देव उठनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। देव उठनी एकादशी के पवित्र दिन पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु के व्रत का संकल्प लें। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी का स्मरण करें। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, साथ ही हल्दी या गोपी का चंदन तिलक लगाएं। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं।
भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र या कोई अन्य मंत्र का जप करे तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे और आरती गाए। पूरे दिन व्रत का पालन करें। पूरे दिन व्रत का पालन करने के बाद रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। उसके बाद सुबह पूजा पाठ के बाद व्रत का पारण कर ले। तो यह थी देव उठनी एकादशी की पूजा विधि। चलिए अब जानते हैं देव उठनी एकादशी के महत्व के बारे में। देव उठनी एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस मनोरथ का फल त्रिलोक में न मिल सके वह देव उठनी एकादशी का व्रत करके प्राप्त किया जा सकता है। देवोत्थान अर्थात देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक भगवान शालिग्राम एवं तुलसी माता का विवाह उत्सव का पर्व मनाया जाता है। देव उठनी एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष पूजा करके उन्हें योग निद्रा से जगाया जाता है। खास बात यह है कि इसी दिन से चातुर्मास भी समाप्त होता है। मान्यता है कि कार्तिक मास में श्री हरि जल में निवास करते हैं। ऐसे में इस दौरान गंगा जल का पूजा में प्रयोग और उसका सेवन करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। देव उठनी एकादशी के साथ सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह होता है और इस दिन तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम की पूजा करने से पितृदोष का शमन होता है। इसके अलावा देव उठनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। तो यह थी देव उठनी एकादशी के महत्व की जानकारी। आइए अब जानते हैं देव उठनी एकादशी पर किन चीजों का सेवन करने से और किन चीजों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सबसे पहले है सिंघाड़े का भोग। सिंघाड़ा माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है, इसलिए देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सिंघाड़े का भोग जरूर लगाएं। भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को सभी में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण कर लें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को सिंघाड़े का भोग लगाने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और साधक को माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिसके साथ साधक के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। दूसरा है तिल का भोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी के पवित्र दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को तिल का भोग लगाने से व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन तिल का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए इस दिन तिल का दान जरूर करें। ऐसा करने से व्यक्ति कभी भी नरक में नहीं जाता है। अगला है गन्ने का भोग। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है, इसलिए गन्ने का मंडप बनाकर पूजा की जाती है और भगवान विष्णु को भोग भी लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को गन्ना चढ़ाने से सुख शांति की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। अगला है केले का भोग। भगवान विष्णु को केले बहुत प्रिय हैं, इसीलिए जब भगवान योग निद्रा से जागते हैं तो उन्हें केले का भोग लगाया जाता है। इससे धन वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से छुटकारा भी मिल जाता है। इसके अलावा आपको देव उठनी एकादशी पर केले के पौधे की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। ऐसा करने से साधक को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कई तरह के शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। अगला है पंचामृत का भोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत होना बेहद जरूरी होता है। बिना पंचामृत के भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाया जाता, इसलिए देव उठनी एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को दूध, शहद, घी, शक्कर से बने पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। इससे सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है और साधक की सोई हुई किस्मत जाग उठती है। अगला है पंजीरी का भोग। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि पंजीरी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है और इन चीजों का भोग लगाने से व्यक्ति को मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है और परिवार में खुशियों का आगमन होता है। पंजीरी का भोग लगाने से अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभाव से भी छुटकारा मिलता है। गुड़ का भोग। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को गुड़ बेहद प्रिय है,
इसलिए भगवान विष्णु जी को देव उठनी एकादशी पर गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से साधक को लाभ होता है, साथ ही सौभाग्य में वृद्धि होती है। मिश्री और पीली मिठाई का भोग। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई और मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है। माना जाता है कि मिश्री और पीले मिठाई के भोग से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है और जीवन में तरक्की के नए नए मार्ग खुलते हैं। मखाने और साबूदाने की खीर। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मखाने या साबूदाने की खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर प्रभु श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय है। खीर का भोग लगाने से भगवान विष्णु भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। दूध का भोग। ऐसा कहा जाता है कि दूध अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है तो उसे देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को दूध का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे धन और मन दोनों में विस्तार होगा और व्यक्ति की सभी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। केसर की मिठाई का भोग। भगवान विष्णु को केसर की मिठाई अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में देव उठनी एकादशी के दिन केसर युक्त चीजें श्री हरि विष्णु को जरूर अर्पित करें। जो साधक ऐसा करते हैं उन्हें सुख शांति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफेद रंग का भोग लगाएं। इस दिन खीर या सफेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का उपयोग करें, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी का उपयोग करना ना भूलें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। साथ ही भगवान के भोग में सिर्फ सात्विक चीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। भोग में प्याज लहसुन का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि यह सात्विक आहार में नहीं आती है। इसके अलावा भगवान विष्णु के भोग में तीखी चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए और भगवान को भोग लगाने के बाद भोग को कुछ देर पूजा स्थल पर ही रखें। भोग लगाने के बाद भगवान को प्रणाम कर थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाना चाहिए। भगवान के भोग के साथ एक लोटा जल भी रखना चाहिए। इसके अलावा भगवान को भोग लगे हुए भोजन का थोड़ा सा हिस्सा निकालकर गाय को जरूर खिलाना चाहिए। इसके बाद ही उस भोग को प्रसाद के तौर पर बांटना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय को माता का दर्जा दिया जाता है और गाय को भोजन खिलाने से पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। तो यह थी वे चीजें जिनका भोग भगवान विष्णु को लगाने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। चलिए अब जानते हैं देव उठनी एकादशी पर किन चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है चावल। देव उठनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाने चाहिए। चावल से बनी चीजों से भी इस दिन पूरा दिन दूर ही रहना चाहिए। ज्योतिष का कहना है कि चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता। चावल को हविष्य अन्न कहा जाता है। यह देवताओं का भोजन माना गया है। ऐसे में इस दिन चावल खाने से व्यक्ति के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अगला है जौ। देव उठनी एकादशी तिथि पर जौ और शिफली को खाना भी वर्जित माना जाता है। इसके अलावा देव उठनी एकादशी के दिन लहसुन और प्याज से सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह दोनों तामसिक भोजन में आते हैं। यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें। इस दिन मांस मदिरा और अन्य तीखी व मसालेदार चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन पूरी तरह से सात्विक भोजन ही करना चाहिए। पान। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान नारायण को पान अर्पित किया जाता है। ऐसे में व्यक्ति को पान नहीं खाना चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और आपको जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगला है चने की दाल। दोस्तों, देव उठनी एकादशी तिथि के दिन मसूर, चना दाल, उड़द की दाल, गोभी, गाजर, शलगम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर किए जाने वाले बुरे कार्यों से भी बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में देव उठनी एकादशी को मोक्षदायिनी तिथि भी कहा गया है। इसलिए देव उठनी एकादशी तिथि के दिन इन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। अगला है बैंगन। शास्त्रों में बैंगन को अशुभ माना गया है।
ऐसे में देव उठनी एकादशी पर बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस मास में पित्त दोष संबंधी बीमारी होने का खतरा रहता है और बैंगन पितृ दोष बढ़ाता है। इसके अलावा देव उठनी एकादशी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन कम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसीलिए कार्तिक मास में धार्मिक दृष्टि से बैंगन खाना उचित नहीं है। उत्तेजना वर्धक होने की वजह से बैंगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। अगर आप गलती से भी देव उठनी एकादशी पर बैंगन का सेवन कर लेते हैं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे घर का भोजन। देव उठनी एकादशी के दिन किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है। बासी भोजन। गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोग वर्धक बताया गया है। ऐसे भोजन को अपवित्र की श्रेणी में रखा गया है। इसीलिए बासी और जला हुआ भोजन देव उठनी एकादशी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आपको देव उठनी एकादशी पर बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। तो यह थी वे चीजें जिनका सेवन देव उठनी एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। इसी तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।